ये मात्र हाथी को लेकर के नहीं गए हैं, आपका हक छीन करके गए हैं। वो लोग इसलिए नहीं रोए हैं कि हमारा हाथी चला गया, रोने वाले इसलिए रोए हैं कि हमारा हक छिन गया। मैं तो कहता हूं उन पर पाबंदी लगाओ ना, जो मुर्गे कट रहे हैं, वो क्या जीव नहीं है क्या? जो बकरी कट रही है उस पर पाबंद नहीं है? नहीं, आप अहिंसा की बात करना चाहते हो, सही जीव दया की बात करना चाहते हो, तो उन जैनियों को देखो जो इतनी गायों का संरक्षण कर रहे हैं, वो क्या 10-20 हाथियों का संरक्षण नहीं कर सकते? ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है, ये बात क्यों की जा रही है? इस कोल्हापुर जिले में एक नान्नी नाम का क्षेत्र है, वहां पर एक माधुरी नाम की हथनी थी। उसके लिए लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया सरकार की मदद से, कोर्ट की मदद से। उन्होंने संपत्ति तो ली ही, इसके साथ ही साथ आरोप भी लगाया कि आप उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो मैं उन लोगों तक ये बात कहना चाहता हूँ, जो जैनी लोग पानी भी छान कर पीते हैं, जो जीव दिखाई नहीं देते, उन जीवों की रक्षा करने का जो संकल्प लेकर के चलते हैं, वो क्या एक पंचेंद्री संगी हाथी को कष्ट पहुंचा सकते हैं? अर्थात कभी कष्ट नहीं दे सकते। ये आरोप निराधार है, और किसी की संपत्ति को छीनना भी ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ये संकट सामान्य नहीं है, ये तो मात्र ट्रेलर है, आगे और भी संकेत आ सकते हैं। इसलिए हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले व्यक्ति किसी चीज को छीनता है, पर उससे बड़ी चीज को छीनता है, आगे और छीनने का प्रयास कर सकता है। और वहां प्रातः काल जाकर के अभिषेक के समय उस हथनी को भगवान के दर्शन मिलते थे। ऐसे क्षेत्र पर और हाथी ला करके रखना चाहिए, ले जाना नहीं चाहिए। हम अल्पसंख्यक हैं, कम हैं, इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। और हम लोगों को भी अब शांत नहीं बैठना चाहिए। आप अहिंसक को भी अहिंसक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहिए। हाथी नहीं गया, आपका हक गया है। ये हक मांगने का आपको भी हक है, आपको भी अधिकार है। इसके बारे में आप बोल सकते हो और सचेत हो सकते हो। सारे समाज को एकजुट होकर के, सारे पंथ विवाद को समाप्त करके मात्र हमारी हक की बात करना चाहिए। आपको अपना हक वापस लेने के लिए आवाज उठाना होगी होगी होगी। आगे एक कदम और आगे ना बढ़ जाए, इसके लिए यहीं पर ब्रेक लगाने का प्रयास करो। सत्यमेव जयते के नारे लगाने से पहले सत्यमेव को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो।